सदनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का तारीखी कारनामा महेश्वरम में वाक़ तकरीबन 400 साल कुतुब शाही मस्जिद तमल्लाकुड़ा वंखाल में बाजमात नमाज ज़ोहर अदा करते हुए दोबारा आबाद किया गया। इस मौके पर मुकामी मुसल्लियों की कसर तादाद मौजूद थी। बाद नमाज ज़ोहर सदनशीन वक्फ बोर्ड ने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। उसमें कोई टारपुलिन के वैसा कपड़ा डाल के जाने वाले बिछा देंगे ताकि साहब नमाज पढ़ने। फिर काम नहीं करता। अरे मैले अच्छा नहीं रहता। हाँ है ना यार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह अलल फलाह हय्या वजू करने वाले वजू कर लीजिए। वजू नहीं करेंगे कुछ लोग कर लीजिए। चलिए पूरी बाउंड्री होनी चाहिए। 2 एकड़ 20 गुंठे 2 एकड़ 20 गुंठे है ना। सामने बढ़ गया सामने से नमाज पढ़ती है। नहीं है सब करो। अच्छा अलग डाल दो चलो हट जाओ बाहर बैठ जाओ चलिए अन्ना वो ग्रुप फोटो आइए थेरे ग्रुप फोटो ले ग्रुप फोटो आइए आप लोग आइए अजमल साहब बात बैठ। अरे चलिए शुक्रिया मीडिया। वजूखाना बनना है, बोरवेल होना है।
और इसको ग्रिल लगा देने का है, अभी लगाना है। हाँ, नहीं तो फिर अंदर कोई भी और झाड़ों को साफ कराना है। नहीं अपने सताते बात हो, अरे हम बोल रहे हैं नहीं सता सकते, कोई नहीं सता सकता। नमाज के उससे वाटर उत्तम गवाल है वो जेसीबी लगा के झाड़ा तो साफ करो। अच्छी बात, साफ वहाँ पर आया तो मुश्किल हो जाती है। हिंदी आता ना? हाँ बोलो साफ खबर भी है कहते खबर क्या ले 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 ఆయన అబ్జెక్షన్ ఏం లేవు మొత్తం నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇది चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी का दिन है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से आज 6वीं मस्जिद का इनाग्रेशन हुआ। हमारे मुफ्ती साहब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाए और हमारे इलियास शमसी साहब जो है अज़ान दिए और इंशाअल्लाह ताला आज से आबाद हो गई मस्जिद। ये कुतुब शाही दौर की मस्जिद है और इसकी ज़मीन भी इसके तहत ग्रेवयार्ड और मस्जिद की जगह सब मिलाकर 2 एकड़ 20 गुंठे है। इंशाअल्लाह ताला जॉइंट सर्वे लगाकर हमारी जगह कहाँ तक है वहाँ तक जो है ना क़य्यूम खां यहाँ के इंस्पेक्टर है और इलियास साहब की भी जिम्मेदारी है, हमारे MRO है, गवर्नमेंट से अपॉइंट करे आपको भी। तो अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ की ज़मीन और जो भी है वफ़ का जो भी है इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर उसको हदबंदी कर देंगे अपनी। और इमीडिएट आज बोरवेल वगैरह का भी जो है कॉन्ट्रैक्टर साहब को आर्डर भी दे दिए। बोरवेल और ग्रिल जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं, वज़ू खाने और इमाम मौज़न की तनख्वाह भी जो है वक्फ बोर्ड से रहेंगी इसकी मस्जिद की। और अल्लाह चाहे तो जो है ना जहाँ पर भी मस्जिदें ऐसी बन है तो KCR साहब की गवर्नमेंट में कोई किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाने का सवाल ही नहीं है। जो 100 साल से 400 साल से जो भी मस्जिदें बन है हम बराबर उसको आबाद करेंगे। हमारे अबू अकरम साहब जो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं जहाँ भी है वो इंफॉर्मेशन पे हम लोग भी जो है ना उसको पूरी तरीके से जहाँ पर भी मस्जिदें आबाद करना है हम पूरा जोर लगाकर, अल्लाह के तरफ से हम कोई हिमाकत नहीं है, हम एक खादिम है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोल के नहीं है, वक्फ बोर्ड के खादिम है क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि नहीं तो हमारे से भी अल्लाह ताला पूछेंगे आप चेयरमैन थे क्या करे बोल के। तो अल्लाह के करम से हम और हमारी गवर्नमेंट KCR साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट साहब की। वो आपको प्रूफ भी दे चुके हैं KCR साहब, जैसा सेक्रेटरीट में मस्जिदें बनाने का, सेक्रेटरीट में ही मस्जिदें बनेंगी, जो जगह पे थी वहीं बनेंगी और जगह भी और बढ़ के देने का काम करे KCR साहब। यहाँ तक कि अनीसुल गुरबा की जगह बहुत कम थी तो 4000 गज जगह भी जो है ना गवर्नमेंट की जगह वक्फ बोर्ड को दे दिए उन्होंने। तो ऐसा आज तक कोई गवर्नमेंट में नहीं हुआ, उल्टा गवर्नमेंट ज़मीना खा गई। मगर हमारी गवर्नमेंट KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है ना पूरी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे। पुलिस, रेवेन्यू और बल्दिया, GHMC जो भी डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से हमारे वक्फ बोर्ड को सपोर्टिंग है। सबसे पहले CM साहब की सपोर्टिंग है, KTR साहब, CM साहब मिलकर जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। और पूरे कलेक्टरों को भी इंस्ट्रक्शन चले जाएंगे अभी, क्योंकि परसों जो असेंबली में बिल पास करे, मैं इसका भी मैं दिल की गहराइयों से KCR साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, KCR साहब, KTR साहब को। और हम लोग जहाँ पर भी मस्जिदें बन है, जो वीरान पड़े हुए हैं, वहाँ पर गलत काम हो रहे, तो मैं हमारे मीडिया के भाइयों से और हमारे अकरम साहब से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम लोग आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लेके वक्फ बोर्ड की तरफ से बराबर उसको आबाद करेंगे। और मैं जब तक हूँ, जब तक बराबर चेयरमैन जब तक हूँ, मैं जब तक करूँगा, एक दिन भी है तो बराबर ईमानदारी से हमसे जो हो सकता सब की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, KCR साहब की सपोर्ट लेके हम जो है ना बराबर हम जो है ना जहाँ जो कर सकते हैं हम मस्जिदों के लिए, उसके लिए, ग्रेवयार्ड्स के लिए, दरगाह के लिए, हर चीज़ के लिए, चिल्लास के लिए हम पूरी गवर्नमेंट हमारी पब्लिक के साथ है और इबादत गाहों के साथ है। और हम लोग जो है ना कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ये नहीं कि खाली लापरवाही हो रही है, ऐसा नहीं है। आप लोग बराबर इंफॉर्मेशन दीजिए वक्फ बोर्ड को, बराबर वक्फ बोर्ड आगे आके जो है ना काम करेंगे। क्योंकि इसमें मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता मैं, अगर 100 मस्जिदें भी है तो 100 मस्जिदें भी अल्लाह चाहे तो आबाद करेंगे। और पूरा आप लोगों का भी साथ चाहिए हमारे को, क्योंकि गवर्नमेंट का साथ तो 100% है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सेकुलर रहने से आज 6 मस्जिदें आबाद हो गई।
केसीआर साहब की गवर्नमेंट में साथ है, पुलिस भी फ्रेंडली है हमारी और गवर्नमेंट भी फ्रेंडली है और भी है। अल्लाह चाहे तो हम लोग उसको वक्फ बोर्ड से पैसे लगाकर इमाम मौज़न को भी अपॉइंट करेंगे और वक्फ बोर्ड से जो है ना किसी के चंदे की भी जरूरत नहीं है। ये मस्जिद को भी कोई चंदा देने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है और हफ्ते में भी चंदा करने की जरूरत नहीं है। इमाम मौज़न की और करंट का बिल जो भी वाटर का रहेगा डायरेक्ट मस्जिद के लिए जो है ना वक्फ बोर्ड खुद डायरेक्ट अमाउंट देगा और यहाँ पर इंस्पेक्टर जो हमारे उन्होंने इंचार्ज रहते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग की एक कमेटी बना देंगे महल्ले के लोगों की, उनकी जिम्मेदारी रहेंगी ये मस्जिद को देखने का है। आप लोग क्योंकि इंस्पेक्टर तो बार बार नहीं रहते, आप लोग टेक ओवर कर लेना इसको और यहाँ पर बेहरमती होने नहीं देना। ये इबादत गाह है, यहाँ पर बहुत एहतराम करके जो है ना अल्लाह से गिड़ रहा है कि आप लोग भी नमाज के पाबंद हो जाइए सब लोग। इसमें क्या है सबके लिए अच्छा है, पूरे महल्ले में रहमत रहती है उसकी और अल्लाह चाहे तो जहाँ जहाँ पर भी मस्जिदें बन है वहाँ पर जो खुली कुतुब शाह के दौर के जो बंद करे हुए जो नमाजा नहीं हो रहे थे, गंदगी है वहाँ पर, ऐसे चीज़ें हैं, बस जगह भैंसों की रोटी है, तो वो भी चीज़ें हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है। हम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग केसीआर साहब की सपोर्ट लेके, पुलिस की सपोर्ट, रेवेन्यू की सपोर्ट, पूरे डिपार्टमेंटों की सपोर्ट रहे तो ये काम होता है। जब मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करिए, जहाँ जहाँ हमारे इबादत गाह है उसको सेफ रखिए बोल के दुआ करिए और गवर्नमेंट के लिए, केसीआर साहब के लिए, सबके लिए दुआ। लैंड है यहाँ पर, ये गजीट में है, मुंतखब में है, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, इसके बारे में हम बाद में ये करेंगे। और यहाँ पर जो भी ज़मीन है इसको हम जेसीबी लगा के क्लीनिंग करके जो है यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी करना ज़रूरी है, ग्रेवयार्ड भी है, ऑलरेडी खबरें भी हैं बोल रहे हैं यहाँ के लोग, तो वो भी जो है ना महफूज रहेंगे, खबरस्तान ही रहेगा। अल्लाह चाहे तो कोई उसको इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, कोई बड़े से बड़ा आदमी भी रहा तो उसको छीन नहीं सकता। यही नहीं पूरे तेलंगाना स्टेट में केसीआर साहब की गवर्नमेंट, कमिश्नर साहब खुद जो है एसीपी साहब को बोले, इंस्पेक्टर साहब को बोले, उन्होंने बिल्कुल कोई हरासमेंट नहीं रहेगा इंशाल्लाह। वो सामने वाली पार्टी कंप्लेंट करी थी तो उसलिए वो लोग जो है ना एक्शन लेने गए, कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं रहेगा, जो भी एक्शन लिया उसके ऊपर ही रिएक्शन हो जाएगा, समझे। अब एक्शन लेने का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल मेरे से रुजू हो जाइए। डीसीपी को भी आप फोन कर रहे थे? हाँ, फिर हम खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, कोई हरासमेंट की बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद है, वक्फ यूजर में आती, जहाँ भी अगर सेल्फ स्टाइल कमेटी भी है तो फेक है, वो ऑटोमेटिक सेंट्रल एक्ट है, वो वक्फ यूजर में आता, जहाँ पर भी कुछ भी है। अब ये तो वक्फ में गजीट है, पेपर्स है उसके, तो आप उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सुकून से नमाज पढ़िए। पुलिस को हरासमेंट करने का सवाल नहीं है, पुलिस से खुद हम इंस्ट्रक्शन कमिश्नर से दिला दिए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। कि हमारे सदर नशीन साहब ने जिन चीज़ों का इजहार किया है, जो अज़ाइम जाहिर किए हैं, ऐ अल्लाह उसको कबूल फरमा, उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, उसके लिए मुश्किलों और परेशानियों को दूर फरमा। जिन जिन भाइयों का, जिन इदारों का, जिन शोबों का, जिस हुकूमत का अल्लाह मस्जिदों की आबादी के सिलसिले में इस किस्म का इक़दाम है, अल्लाह बहुत अच्छा है, कबूल फरमा, सलामती, आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमा, पायदारी और इस्तेहकाम अता फरमा। अल्लाह भरपूर इसको अपने करम से अल्लाह नवाज दे। अल्लाह हर किस्म का खैर अता फरमा दीजिए, हर किस्म के शर से हम सब की पूरी उम्र आफियत में बरकत अता फरमाइए, उनसे बहुत मजीद काम लीजिए। और अल्लाह जैसा कि जिन जिन मस्जिदों के ताल्लुक से उन्होंने अपने अज़ाइम जाहिर किए हैं, अल्लाह इन तमाम इदारों में काम करने की शक्लें पैदा फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।